से शुक्र देव के राशि परिवर्तन पर बृहद चर्चा करेंगे। हाँ देखिए, शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और शुक्र जो है, जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसका मानव जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, यानी उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये तो सौम्य ग्रह हैं, सुख संपदा के कारक ग्रह हैं और इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो ये बेहद खास होगा। तो हमारी सभी राशियां तो प्रभावित होंगी, इसके बारे में जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम शुक्र ग्रह पे भी डालेंगे। देखिए, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि ये बर्थ चार्ट की जितना लग्जरियस से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, भौतिक सुख साधन की जो चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों पे शुक्र ग्रह का ही अधिपत्य होता है। तो शुक्र ग्रह आकर्षण, ऐश्वर्य, सौभाग्य, धन, प्रेम और वैभव के कारक हैं। शुक्र एक चमकीला ग्रह है और एक सौम्य ग्रह है। भौतिक सुख के दाता प्रदाता है। लग्जरियस से संबंध शुक्र का होता है। शुक्र विवाह, व्यवसाय, व्यापार, धन, ऐश्वर्य के भी कारक हैं। शुक्र रिश्तों का नैसर्गिक ग्रह भी है। तो शुक्र हमारे लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट ग्रह है और इनका राशि परिवर्तन होता है तो बेहद खास होता ही है। तो चलिए राशि की तरफ आगे बढ़ेंगे और पहला साइन एरीज साइन। देखिए, मेष राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। यहाँ पर देखिए, पंचम भाव जो है ये स्टडी का भाव है, संतान का भाव है, बुद्धि ज्ञान संतान का भाव होता है। पंचम भाव में ही संचरण करेंगे। इनकी दृष्टि जो होगी एकादश भाव पे होगी। तो इस समय इस अवधि में आपके पंचम भाव से संबंधित जो चीजें होंगी शुक्रदेव स्वतः आपको देने वाले हैं और साथ ही आपके घर परिवार का साथ और सहयोग भी मिलेगा। आर्थिक तौर पर आय के नए रास्ते भी खुलेंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे जो होंगे वह लग्जरियस पे ही होंगे। काम काज की बात करें तो आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है, यानी काम की बोझ बढ़ सकता है। इस दौरान आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। यात्रा जो होगी सुखद होगी। तो देखिए, शुक्र सौम्य ग्रह है और तो इनका जो प्रभाव होता है सकारात्मक ही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्र देवता राशि के ही स्वामी हैं और आपके षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं और ये इनका संचरण जो होगा चतुर्थ भाव, जहाँ से हम माता का भाव होता है और भवन, भूमि, वाहन, मन स्थिति को यहाँ से ही हम विचार करते हैं। किसी की मन स्थिति के बारे में जानना रहता है तो हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। तो चतुर्थ भाव में ये संचरण करेंगे। इनकी दृष्टि कर्म भाव पे होगी और आपके लग्न के ही स्वामी हैं, आपकी राशि के ही स्वामी हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए देखिए, शुक्र का जो ये गोचर है ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्र के गोचर के प्रभाव से आपके करियर में सफलता की प्राप्ति होगी, साथ ही नए अवसरों की भी प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, सुखमय होगा। अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे, आनंदमय जीवन बिताएंगे। भौतिक सुख संपदा में वृद्धि होगी। दरअसल शुक्र गोचर की अवधि में इस राशि को अप्रत्याशित धन भी मिलेगा, साथ ही सुख और ऐश्वर्य के साधनों में वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। कुल मिला कर देखिए, शुक्र का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए भाग्यवर्धक है और फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद वाला जो साइन है जमनी साइन यानी मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव पंचम भाव द्वादश भाव के स्वामी होकर आपके थर्ड हाउस में ही विराजमान होंगे। ये थर्ड हाउस जो होता है ये फोर्ट का है, पुरुषार्थ पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भी भाव है। तो इनकी दृष्टि जो होगी शुक्र देवता का नवम भाव पर यानी धर्म भाव पे होगी, जिसकी वजह से आपका जो मन है धर्म में रमेगा और आपके भाग्य को पुष्ट करेंगे शुक्रदेव। आपको देखिए, पहले की अपेक्षा शुक्रदेव राहत देने वाले हैं, क्योंकि जो पहले से परेशानी चल रही थी उसमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इस अवधि में यात्रा का भी योग बनेगा। यात्रा जो होगी वह सुखमय होगी। तो इस दौरान
भाग्य का पूरा पूरा साथ और सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य को भी पुष्ट करेंगे अपनी दृष्टि से, और आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो पंचम भाव के स्वामी हैं, तो देखिए ये आपकी स्टडी, आपकी बुद्धि ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि पंचम भाव से संबंधित चीजें होंगी उसमें ये वृद्धि करेंगे, क्योंकि सौम्य ग्रह हैं और शुभ ग्रह हैं। इसके बाद वाला जो साइन है कैंसर साइन यानी कर्क राशि। देखिए कर्क राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्र देव चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर आपके धन्य धान कुटुंब जिह्वा वाणी के भाव में ये संचरण करेंगे, जिसकी वजह से इस भाव में गुरु शुक्र के होने से ऐसे लोगों की धन की प्राप्ति होती है। चूंकि धन भाव में अगर गुरु और शुक्र का प्लेसमेंट हो जन्मपत्री में तो ये अति शुभ माना जाता है। साथ ही सभी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होंगी, चूंकि देखिए धन भाव में शुक्र के होने से इस राशि के जातकों को आने वाले समय में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति जो होगी आपके स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। क्योंकि देखिए द्वितीय भाव है और समग्रह है, इनकी दृष्टि जो होगी ये अष्टम भाव पे होगी। तो अष्टम भाव जो है सौंदर्य सर्च का भाव है और गुण रहस्यों का भाव है, अकस्मात का भाव है। तो इन सभी चीजों को भी प्रदान करेंगे शुक्रदेव आपको। और देखिए एकादश भाव जो है ये प्रॉफिट का भाव है, डिजायर का भाव है, महत्वाकांक्षा इच्छा का भी भाव है। तो इस समय आपके जो महत्वाकांक्षा थी वो पूर्ण होंगी। इसके बाद वाला जो साइन है लियो साइन यानी सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव थर्ड हाउस के और 10th हाउस के यानी तृतीय भाव दशम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में ही विचरण करेंगे, क्योंकि सिंह राशि में विचरण करेंगे। और शुक्र लग्न में आके आपके व्यक्तित्व में आएंगे तो आपके व्यक्तित्व को पहले कंडीशन में निखारेंगे, आपके आपका रनक बढ़ाएंगे, आपके रुतबा आपका रनक बढ़ेगा। इस समय शुक्रदेव आगामी 2 अक्टूबर को इसी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शुक्र के इस गोचर से आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति के साथ साथ सैलरी में इजाफा हो सकता है, किसी को दिया हुआ धन वापस भी मिलेगा। इस दौरान सुख के साधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, खुशहाल रहेगा। कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है इस अवधि में। व्यापार में जबरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। इस अवधि में शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। यह अत्यंत सौभाग्य का समय होगा। जो ये आपके व्यक्तित्व में ही शुक्र होंगे तो पहले कंडीशन में आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे, चमकाएंगे। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि शुक्र आपके प्रथम भाव में ही स्थित होंगे। आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाएंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इन सभी चीजों को यानी लग्जरियस से संबंधित जो चीजें होंगी आपको देने वाले हैं इस अवधि में शुक्रदेव। इसके बाद देखिए जो साइन है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव द्वितीय भाव 9 भाव के स्वामी होकर और आपके द्वादश भाव में संचरण करेंगे। द्वादश भाव देखिए ये मोक्ष का भाव है और फॉरेन कंट्री का भी भाव है, अस्पताल का भाव है, ये त्रिक भाव है, व्यय भाव भी है। तो कन्या राशि वालों जो है कन्या राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्र का गोचर सुख समृद्धि बढ़ाने वाला होगा। देखिए शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में अति प्रभावी हो जाते हैं और अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। तो शुक्र यहाँ पे आकर आपको बढ़िया फल देने वाले होंगे। खास तौर पर जो लोग विदेश से संबंधित कार्य करते हैं उन्हें तो बहुत ही लाभ मिलेगा यानी बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए यह गोचर बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। आपकी विदेश जाने की जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, वो भी पूरी हो सकती है इस अवधि में। इस वक्त में आप अपने लग्जरियस या भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च भी करने वाले होंगे और जिसकी वजह से आपके मन में खुशी का एहसास होगा और आपकी आय में अचानक से वृद्धि हो सकती है। जीवन काफी संतुलित रहेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। देखिए शुक्र जो है द्वादश में जाकर अति प्रभावी होंगे और इनका दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव पे होगा, जिसकी वजह से देखिए रोग रिपो कर्जा का भाव है।
तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस में रखेंगे शुक्र देव। और लेकिन आप अपने सेहत को लेकर थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहिएगा। बाकी सब कुछ आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद वाला जो साइन है लिब्रा साइन, देखिए तुला राशि जो है इनके लिए शुक्र देव राशि के स्वामी ही हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो देखिए यहाँ पर मेष राशि तुला राशि एक ऐसी राशि है जिसमें अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। देखिए तुला राशि में लग्न में तुला लग्न होगा और अष्टम में जो राशि होगी ये वृषभ राशि होगी, तो अष्टमेश का यहाँ पे दोष नहीं लगता है। तो तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव लग्न और अष्टम के स्वामी होकर आपकी एकादश भाव में विराजमान होंगे। देखिए एकादश भाव जो कि डिजायर का भाव है, ये प्रॉफिट का भाव है। और जैसे कि तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं, ऐसे अक्टूबर को ये सिंह राशि में जाएंगे तो आपको ये लिए तो वरदान साबित होगा। दरअसल इस दौरान धन प्राप्ति के कई अवसर प्राप्त होंगे आपको। और देखिए व्यापार में आर्थिक तरक्की का प्रबल योग भी बन रहा है। व्यापार व्यवसाय में आर्थिक तरक्की का प्रबल योग बनेगा और मातृपक्ष से आर्थिक लाभ की उम्मीद भी हो सकती है, यानी मातृपक्ष से आर्थिक लाभ भी होगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, सुखमय रहेगा। कारोबार में पदोन्नति का प्रबल योग है। सरकारी योजना का भी लाभ मिल सकता है। फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है, इस पे फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना होगा जिससे आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ा सा बिगड़ सकती है। इसको सही करने के लिए आप थोड़ा सा अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। इसके बाद वाला जो साइन है स्कॉर्पियो साइन यानी वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव सप्तम भाव और ये द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में ही विचरण करेंगे। तो शुक्र राशि परिवर्तन से वृश्चिक राशि के जो लोग हैं इनके कैरियर भाव में हो रहा है यानी कर्म भाव में हो रहा है। तो इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को कैरियर और व्यापार कारोबार में नया आयाम मिलेगा। इससे धन लाभ के योग बनेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। हाँ देखिए रुके हुए काम काज भी पूरे होंगे और रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस अवधि में एक आर्थिक लाभ की भी संभावना है, यानी आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। देखिए ये 10th हाउस से दशम भाव है, कर्म भाव है और यहाँ पर ये इनका संचरण ये अपनी दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पे, तो जिससे चतुर्थ भाव से जो संबंधित चीजें होती हैं उसको देने वाले होंगे शुक्रदेव। इसके बाद वाला जो साइन है सेक्रेटेरियस साइन यानी धनु राशि। देखिए धनु वालों के लिए तो यहाँ पे शुक्रदेव षष्ठ भाव एकादश भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य भाव में विचरण करेंगे और इनकी दृष्टि जो होगी वो थर्ड हाउस पे जाएगी। थर्ड हाउस से पुरुषार्थ पराक्रम और एफर्ट का भाव होता है। छोटे भाई बहन का भी भाव होता है, छोटी यात्रा का विचार की जाती है। तो देखिए शुक्र के गोचर से धनु राशि वालों को लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्रदेव धनु राशि के भाग्य स्थान में स्थित होंगे यानी संचरण करेंगे। तो इस भाव में देखिए इस भाव में शुभ ग्रह के होने से भाग्य का भरपूर साथ और सहयोग मिलता है। तो ये शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है। अतः धनु राशि के सभी अधूरे काम काज जो थे वो पूरे होंगे। इस अवधि में आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस अवधि में आपको नौकरी और पदोन्नति भी मिल सकती है, पदोन्नति भी मिल सकती है। इस अवधि में आपको नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, तो आपके लिए बढ़िया कंडीशन है। चूंकि देखिए ये आपके षष्ठ भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी रोग रिपु कर्जा का भाव है और एनमी का भाव होता है षष्ठ भाव। और लाभ भाव जो है इच्छा महत्वाकांक्षा प्रॉफिट का भाव है, बड़े भाई बहन का भाव है और भाग्य भाव में विराजमान होंगे। तो भाग्य भाव में सौम्य ग्रह जाके आपके भाग्य को पुष्ट करेंगे यानी आपके भाग्य को बल प्रदान करेंगे। इसके बाद वाला जो साइन है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। देखिए मकर वालों के लिए तो शुक्रदेव पंचम भाव दशम भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव में ही विराजमान होंगे। मकर राशि वालों के लिए जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी।
और आप अपना जीवन सुखमय बिताएंगे। पुरानी समस्याओं कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस अवधि में, इस गोचर के दौरान परिवार में खुशियाँ बढ़ेगी। आपको खूब धन मिलेगा, यानी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। घर परिवार का साथ और सहयोग मिलेगा। धन्य धान में वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए ये अष्टम भाव में विराजमान होंगे तो उनकी दृष्टि जो होगी शुक्रदेव के, वे द्वितीय भाव पे धन्य धान जीवा परिवार कुटुंब वाणी का भाव होता है, और द्वितीय भाव से जो संबंधित चीजें होंगी उसको प्रदान करेंगे शुक्रदेव आपको। इसके बाद जो साइन है एक्वारियस साइन यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव चतुर्थ भाव नवम भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में ही विराजमान होंगे, यानी इनका जो गोचर होगा सप्तम भाव में यानी दाम्पत्य भाव में। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए शुक्र का गोचर आर्थिक समृद्धि देने वाला होगा। जीवन साथी के साथ आपकी सभी गलतफहमियां दूर होगी और आप पहले से अधिक एक दूसरे के करीब आएंगे, यानी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होगा। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस कारोबार करते हैं तो इस वक्त आपका व्यवसाय काफ़ी बेनिफिट देने वाला होगा, यानी इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। घर परिवार का भी सहयोग और साथ मिलेगा। आय के नए जरिए बनेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे। यात्रा का भी युग बनेगा, यानी देखिए आपके चतुर्थ और नवम के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव में, तो आपके इनकी दृष्टि जो होगी ये आपके व्यक्तित्व पे, आपके लग्न पे, आपकी राशि को ये अपने सप्तम दृष्टि से देखेंगे भी, तो आपके व्यक्तित्व भी निखार आएगा और आप एक समझे सुलझे व्यक्ति अपने आप को साबित करने वाले होंगे इस गोचर के दौरान। इसके बाद वाला जो साइन है पाइसेस साइन यानी मीन राशि। देखिए मीन राशि के जो लोग हैं इनके लिए शुक्रदेव तृतीय भाव अष्टम भाव के लॉर्ड स्वामी है और आपके षष्ठ भाव जो कि रोग रिपु कर्जा एनमी का भाव है, ये षष्ठ भाव में ही विचरण करेंगे। इस दौरान सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि इनकी दृष्टि देखिए ये त्रिक भाव में भी है और त्रिक भाव में इनकी दृष्टि भी जा रही है द्वादश भाव पे। ऐसे देखा जाए तो कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राशि होगी ये शुक्र की नीच राशि यानी कन्या राशि होगी। कन्या राशि में ऑलरेडी शुक्र नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं और आपके लिए भी गोचर में यहाँ पर षष्ठ भाव में ही है, तो यात्रा में सावधानी बरतनी होगी आपको। इस अवधि में कहीं से भी किसी प्रकार से लोन लेने और देने से दोनों से बचना होगा आपको। और यहाँ पर देखिए शुक्र जो है तृतीय अष्टम के स्वामी होकर और षष्ठ भाव में आएंगे और दृष्टि द्वादश भाव पर डालेंगे। तो देखिए आप कहीं भी फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए काम काज कर रहे हैं तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। विदेश से जुड़े काम काज कर रहे हैं उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वही आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के समय सावधानी आपको रखनी होगी और आपको व्यय भी करना होगा, क्योंकि व्यय भाव है, व्यय भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी तो आप फिजूल खर्ची से भी आपको यहाँ पे बचना होगा। हाँ, जो आप खर्च करेंगे वो अपने भौतिक सुख संसाधनों पे करेंगे, लग्जरियस पे करेंगे और खर्चा पे नियंत्रण रखें। आपके लिए भी ये गोचर बढ़िया होगा, उत्तम साबित होगा। इसके बाद अब देखिए हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे तो देखा जाए तो शुक्र एक सौम्य ग्रह है और शुभ ग्रह है, तो इनकी शुभता देखने को ही मिलती है, लेकिन फिर भी जैसे कि डेली रूटीन में हम इसको करेंगे तो शुक्र का प्रभाव जो है सकारात्मक और शुक्र की शुभता हमें प्राप्त होगी। तो इसके लिए पहले कंडीशन में तो देखिए प्रतिदिन कनक धारा स्रोत का पाठ करें, शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें, गाय की सेवा करें। देखिए गाय जो है और गाय की दूध दही घी का सेवन प्रतिदिन करें, इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। इत्र का प्रयोग करें। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं जो कि हम डेली रूटीन में कर सकते हैं और शुक्र की शुभता को इजीली हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।